जो हमारे क्वेश्चन हो गए थे कहां तक हो गए थे, कोई बता सकता है जरा? 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे ना इसमें, 8 9 10 ये रह गया था। इसको मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था और उम्मीद है सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, मैं फिर भी इसका आंसर बता देता हूं, जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं उनको भी पता चल जाए। तिरछा किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है पिछली क्लासों में, ठीक है, उसको जाके देख सकते हैं। तो तिरछा जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक है, ठीक है, या परिमाण बोधक है, गुणवाचक है, या संख्यावाचक है, क्या है? देखो इसमें क्या है, इसको जो एक तिरछा होता है, तिरछा जो है एक शब्द इस प्रकार, देखो ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक, और ये पेड़ है और मान के चलो आंधी तूफान बहुत तेजी से आया, ठीक, आंधी तूफान बहुत तेजी से आया। वैसे तो जो कमजोर पेड़ होते हैं वो उखड़ ही जाते हैं पूरे, लेकिन ये मजबूत पेड़ था, ठीक है, मजबूत पेड़ था। तो आंधी के जो बहाव था, जो हवा का जो बहाव था, उससे क्या है, ये पेड़ गिरा तो नहीं, मतलब उखड़ा नहीं है, तिरछा हो गया, ठीक है, ये इस तरह से हो गया, ठीक। तो ये जो तिरछा हुआ है, ये जो तिरछा हुआ है ना, अब इसको हम क्या कहते हैं? जो तिरछा हुआ है उसको हम कहते हैं कि पेड़ तिरछा हो गया। तो तिरछा क्या है? तिरछा एक गुण है जो पेड़ का है। पेड़ क्या है? पेड़ का तिरछा होना एक गुण है कि पेड़ तिरछा हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक गुण दर्शा रहा है, तो क्या हो जाएगा फिर? गुण दर्शा रहा है तो हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण जो होगा, अब यहाँ देखो, अगर तुम वैसे भी काट सको, जब अगर विशेषण पढ़े होंगे, सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जिनमें सर्वनाम जुड़ा होता है, ठीक है, सर्वनाम जुड़ा होता है। या परिमाण बोधक जिसमें नापतोल का होता है, जैसे कि चावल वगैरह ये सब क्या होते हैं? नापतोल में होते हैं, जो जिस चीज को हम नाप सकते हैं, परिमाण होता है वो। संख्यावाचक, इसमें संख्या आती है 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जहां भी तुम अपने कंफर्टेबल समझो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं भी जहां तुम कंफर्टेबल समझो वहां शेयर कर सकते हो इस क्लास को। और टेलीग्राम ग्रुप से हमारा जुड़ना ना भूलें। देखो टेलीग्राम है हमारा शिक्षा एम्पायर के नाम से ही है, ठीक, शिक्षा एम्पायर टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जाके तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें सारी पीडीएफ वगैरह क्लास की नोटिफिकेशन सब मिलती रहेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं हम। 11वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ी होंगी तुमने, बताओ इसमें कि मोहन सोता है, राजू खेलता है, राजू क्रिकेट खेलता है, बच्चा गाता है, क्या है जो इसमें अकर्मक क्रिया पूछी है? अकर्मक मतलब जिसके अंदर या जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है, या जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसको अकर्मक बोलते हैं। जिस क्रियाओं में या जिन वाक्यों में कर्म प्रयुक्त होता है उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर तुम्हें कर्म दिखाई नहीं दे रहा है? देखो यहां बच्चा गाता है, बच्चा गाता है। अब यहां क्या और किसको, देखो अकर्मक सकर्मक के लिए क्या और किसको लगा करके हम उससे क्वेश्चन करते हैं, किसको, ठीक है। कोई भी वाक्य है उसमें हम क्या और किसको लगाकर खुद ही से प्रश्न करते हैं। जैसे कि बच्चा गाता है, क्या गाता है? बच्चा गाता है, क्या गाता है? तो क्या गाता है? गाना गा रहा होगा, गीत गा रहा होगा, ठीक है, भजन गा रहा होगा, कव्वाली गा रहा होगा, कुछ भी गा रहा होगा, ठीक है। तो बच्चा गाता है, क्या गाता है? गाना गाता है। तो यहां हमें आंसर मिल रहा है, तो ये क्या हो गई हमारी? ये सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा को ऑप्शन है राजू क्रिकेट खेलता है। अब राजू क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, इसमें साफ साफ दे ही दिया है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ दे दिया है, तो इसमें हमें क्या किसको लगाना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन बी, तो देखो ये भी सकर्मक हो जाएगा जब इसमें कर्म तो है ही। और ये ऑप्शन राजू खेलता है, अब यहां क्या और किसको लगाओ? क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, ठीक है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, गुल्ली डंडा खेलता है, कंचे खेलता है, कुछ भी खेलता है, ठीक। तो किसको खेलता है? किसको खेलता है? खेल को खेलता है। किसको? खेल को खेलता है। तो यहां दोनों हमें आंसर मिल रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बचा हमारा क्या? एक मोहन सोता है। अब यहां तुम लगाओ क्या सोता है,
अब ये तो पता नहीं चलना ना क्या सोता है, सोना तो सोना ही है, क्या सोता है, किसको सोता है, ठीक है, ऐसा नहीं इसमें कोई भी आंसर मिल रहा हमें, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं चलती थी, मैं चलती थी, कोई लड़की है, कोई युवती है, वो कह रही है कि मैं चलती थी, तो मैं चलती थी इस वाक्य में, मैं चलती थी इस वाक्य में जो मैं है, जो ये है, ये जो ये मैं है वह उसका बहुवचन क्या होगा, उसका मैं का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से देखो सीधा सीधा इसमें नहीं पूछा, एक वाक्य दे करके पूछ रहा है तुमसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं का जो बहुवचन होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तुम्हें भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता होगा मैं का बहुवचन हम होता है। ठीक, चलो आगे देखो, पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है। अब पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है, इसमें थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। अब वो कैसे होगे, देखो पक्षी उड़ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान है या फिर सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, या इनमें से कोई नहीं, तो बताओ। देखो इनमें से क्या होगा, देखो पक्षी उड़ रहे हैं, अभी क्रिया मतलब जो रहे हैं, जो उड़ना है वो क्रिया है, और उड़ रहे हैं अभी क्रिया हो रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ा चुका नहीं हूँ, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, हमारा एक वर्तमान काल है। ठीक है, वर्तमान काल है, तो कौन सा काल है वर्तमान में भी, अभी अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी कि पूरा नहीं हुआ, यानी कि क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा पढ़ाऊंगा, 2 घंटा पढ़ाऊंगा, कब तक पढ़ाऊंगा कुछ नहीं पता, अभी क्रिया चल रही है। तो पक्षी उड़ रहे हैं, कब तक उड़ेंगे कुछ नहीं कह सकते, अभी क्या है, अपूर्ण वर्तमान है। ठीक, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही तुमसे होता, यही होता पक्षी उड़ रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे, तो ये हो जाता हमारा क्या, अपूर्ण भूतकाल, उड़ रहे थे। ठीक है, जब मैं वहाँ था, ऐसा सोच सकते हो कि जब मैं दिल्ली था तो मैंने देखा था वहाँ पक्षी उड़ रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे और मैं आ गया था, फिर कब तक उड़े मुझे नहीं पता, लेकिन वो कौन सी बात है, भूत की बात है, तो भूतकाल हो जाएगा वहाँ, अपूर्ण भूतकाल। अब एक चीज़ और है, यहाँ देखो संदिग्ध वर्तमान है, जैसे संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा, मतलब तुम में से किसी बच्चे के घर में कबूतर पलते होंगे या कोई भी पक्षी पलता होगा। ठीक है, तो तुम नीचे हो, कबूतर का रहन सहन जो होता है वो ऊपर होता है, अब तुम नीचे हो, नीचे बैठे हो, तो तुम क्या सोचोगे, शायद कबूतर उड़ रहे होंगे, कबूतर उड़ रहे होंगे। अब तुम नीचे हो, तुम्हें नहीं पता ना उड़ रहे हैं या बैठे हैं, तो उड़ रहे होंगे, तो वहाँ हो जाएगा हमारा संदिग्ध वर्तमान। क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, क्लियर हुई बात क्लियर हुई। चले आगे, कोई कन्फ्यूज़न, कोई दुख दर्द तकलीफ अगर हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड बाहर से कोई भी दुख दर्द तकलीफ मत बताना। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो हिरण का समानार्थी शब्द क्या होता है, हिरण का समानार्थी शब्द क्या होता है। कुरंग होता है, तरंग होता है, नंदन होता है, अम्बुड होता है, क्या होता है बताओ इनमें से। तो हमारा जो हो जाएगा, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुरंग। जो हिरण होता है, हिरण का कुरंग होता है समानार्थी, हिरण कुरंग बोलते हैं, मृग बोलते हैं। ठीक है, ये इसके सब क्या होते हैं, समानार्थी होते हैं। ठीक, फटाफट आंसर देते रहो, फटाफट 10 क्वेश्चन में फटाफट आंसर देते रहो। ठीक, तो 15 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। तो इनमें से भी जो भूगोल है उसका क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, भूगोल का इतिहास ही हो जाएगा ना उल्टा है, जल्दी बताओ। भूगोल का उल्टा क्या होता है, इतिहास होता है, तो आंसर लगा दो जल्दी से, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो भूगोल का जो होता है खगोल होता है, भूगोल मतलब पृथ्वी का, भूगोल मतलब पृथ्वी का, जो पृथ्वी का अध्ययन होता है, जो पृथ्वी का अध्ययन होता है उसको भूगोल बोलते हैं। और खगोल होता है अंतरिक्ष का। ठीक है, खगोल होता है अंतरिक्ष का। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 है, 16 क्या कहता है, देखो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला। देखो अब तुम हिंदी पढ़ते हो,
हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में तुम्हें ये भी पता होना चाहिए ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं शुद्ध बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, जो मैं लिख रहा हूँ शुद्ध लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार, ये सभी सही हैं, कौन सा हो जाएगा बताओ जल्दी। तो जो श्रृंगार होता है ना, देखो ये इस तरह से होता है, ठीक, ये भी गलत लिखा हुआ है वैसे तो, और ये नहीं होता इसमें, ये नहीं होता, ठीक है, इसको हटा करके यहाँ ये लगा हुआ है ना इसमें, तो इसको ये होता है, ये होता है इस तरह श्रृंगार। क्योंकि जो ये वाला हमारा जो श्रा होता है ना, इसमें जब हम ये रा लगाते हैं, जो री लगाते हैं ना नीचे, तो इसके साथ में हमारा ये दोनों एक साथ नहीं लगते, ये भी री है और ये भी री है, तो ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। ठीक, तो ये लगेगा जब ये हमारा क्या होता है, शुद्ध होता है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी खामी है, वो क्या है, इसमें ये वाला रा लगा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा श्रृंगार। ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध नहीं है वैसे तो, ठीक है, इसको सारे ऑप्शन गलत हैं, ये वाला शुद्ध होता है हमारा। कौन सा वाला, ये इस तरह से, ये ठीक है, याद रहेगा ना। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखो पूछो, इससे क्या कह रहा है, पूछो। कोई है ऐसा बच्चा जो क्वेश्चन से बात कर सके, हैं? कोई है ऐसा बच्चा जो क्वेश्चन से वार्तालाप कर सके, कम्युनिकेट कर सके, तो कौन सा बच्चा ऐसा है बताओ जल्दी, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। ठीक, तो इसमें पूछो यार क्या कहता है, अर्जुन का पर्यायवाची क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अर्जुन है वो कोई, उसका पर्यायवाची हमें बताना है। अनूठा होगा, अवश्य होगा, ध्वांत होगा, पार्थ होगा, क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट 10 के लिए फटाफट आंसर दे दो जल्दी से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, वो हमारा आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। जो अर्जुन का जो पर्यायवाची होता है वो पार्थ होता है। क्या होता है, पार्थ होता है। ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, तुम जाकर चेक कर सकते हो, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, सबके याद करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें कि तुम्हें सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाती हैं, पर्यायवाची ज़्यादा पूछ लेगा, मुहावरे बहुत पूछता है किसी एग्जाम में। ठीक ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है श्री। कोई श्री है, ठीक है, श्री में किन वर्णों के संयोग होता है। जो श्री शब्द बनता है ना, देखो ये श्री है, कोई श्री नहीं है, कोई श्री शब्द है, ठीक है, में किन वर्णों के संयोग से ये शब्द बनता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो बताओ, सीधा सीधा है यार, सीधा सीधा है, जल्दी बता दो, सीधा सीधा है, बहुत आसान है। मुझे लगता है आज की क्लास में इससे आसान कोई क्वेश्चन ही ना होगा। चलो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आगे चलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। शाह में रा जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ भी कुछ गलती है, यहाँ भी कुछ गलती है। वो गलती क्या है, वो गलती यहाँ ये है कि इसमें हलंत होना चाहिए था, यहाँ हलंत होना चाहिए था, क्योंकि जब हलंत होगा और हलंत को हटाने के लिए, देखो ये जो है ना, ये शाह और यहाँ रा, इसको हलंत को हटाते हुए ये इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, हलंत को हटाएगा और ये रा यहाँ आ जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ऐसा कौन सा विशेषण है इसमें जो कि संज्ञा से बना हुआ है। ठीक है, संज्ञा से बना हुआ है। दैनिक, आपसी, टिकाऊ, अगला, क्या है बताओ। दैनिक, आपसी, टिकाऊ, अगला, इनमें कौन सा ऐसा विशेषण है, सारे विशेषण ही हैं, लेकिन उनमें ऐसा कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से बना है, संज्ञा से बनकर, संज्ञा से मिलकर बना है, कौन सा है। देखो इसमें, देखो अगला नहीं है, टिकाऊ ये भी नहीं है, आपसी ये भी नहीं है। जो दैनिक है ना, वो दैनिक कैसे बना है, दिन से, ठीक है, दिन प्लस एक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, जो जब हमारा दैनिक बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। आसान है,
पहला ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें अकर्मक सकर्मक वाला बताया था, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि क्या और किसको, क्या क्या और किसको, ये लगाकर तुम उससे जो विकल्प है उससे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसको घर से करना, खुद से कोशिश करना, खुद से ट्राई करना, हर एक विकल्प में क्या लगाना और किसको लगाना, आंसर जिससे मिले तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलें। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है। क्वेश्चन हमने कितने कर लिए हैं, क्वेश्चन कितने कर लिए, क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आज 20। आज में हमारे 10 क्वेश्चन हुए हैं, 10 हमने पिछली क्लास में किए थे, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन की हमारी जो पीपीटी थी, जो सीरीज थी, वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर कोशिश जरूर करना, ठीक है। और मिलते हैं अगले सेशन में। और आज की क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बढ़िया लगे होंगे, और कमेंट करके जरूर बताना। जो अब बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना वो बिल्कुल ना भूलें, ठीक। और मिलते हैं अगले सेशन में नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।